गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जी के अड्डा पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका आंसर है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 40 में। तो ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 48। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 2005 में। तो 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृति की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने संविधान में मल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर है केटी शाह जी ने। तो केटी शाह जी ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधायक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान विधायक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवा निवृत्ति की आयु है? दोस्तों इसका आंसर है 65 वर्ष की। तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आप इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यपाल। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यपाल। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, वे किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो दोस्तों इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधायक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है केवल विधानसभा में ही। तो राज्य में धन विधायक मनी बिल सिर्फ केवल
विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 171 में। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु का क्या निहित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है 25 वर्ष। तो विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 500 सदस्य। तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो दोस्तों इसका आंसर है 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सांसद में। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सांसद में सन्निहित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है? दोस्तों इसका आंसर है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से। तो सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों की कृषि आयकर कौन समुदेशन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान राज्य सरकारों की कृषि आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 356 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो दोस्तों इसका आंसर है वित्त आयोग। तो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सी रंगराजन। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है एम.वी. माथुर ने। तो एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 1980 में। तो मंडल आयोग रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सचिव योजना आयोग। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका सचिव और योजना आयोग निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधायक कब रखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 1968 में। तो संसद में पहला लोकपाल विधायक 1968 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की वे रिपोर्ट दी। तो दोस्तों इसका आंसर है वोहरा समिति। तो वोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की वे रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है 1993 में। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यपाल द्वारा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यपाल द्वारा।
तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 317 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका आंसर है निर्वाचन सुधारों से। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से संबंधित था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है 61वें संशोधन 1989 से। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दलों और संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष है? तो दोस्तों इसका आंसर है 1985 में। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी 1985 में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ और वे कौन सी थी? दोस्तों इसका आंसर है 15 फरवरी 1985 में। तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूप्रोत्तम आंदोलन चलाया? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूप्रोत्तम आंदोलन चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है 368। तो भारत के संविधान के 368 अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्कृति की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है द्विस्तरीय। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्कृति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है 73वां संशोधन। तो 73वां संशोधन संवैधानिक के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डाइट। तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांस देश की सरकारी रिपोर्ट को। तो फ्रांस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की? तो दोस्तों इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वे थे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 के। तो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।